नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। आज हम राजस्थान के इतिहास की दूसरी क्लास पूरी करने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता। इससे पहले राजस्थान इतिहास की जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कालीबंगा सभ्यता और आहट सभ्यता के बारे में। आज हम देखेंगे बेराट सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेराट सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित थी। तो बेराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित थी। और बाणगंगा नदी कहाँ पे, पहले जो जयपुर जिला था उसमें शाहपुरा खंड में पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में नए ज़िले बन चुके हैं। तो उसमें जो कोटपुतली बहरोड वाला ज़िला है उस क्षेत्र में आती है बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता इसका प्राचीन नाम था विराटनगर, जो कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1936 ईस्वी में। अब हम देखते हैं बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। तो 1962-63 में किया था कैलाश नाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने। तो ये थी बेराट सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी, जिसमें हमने स्थिति देख ली, प्राचीन नाम देख लिया, खोज देख ली, उत्खनन देख ली। अब हम देखते हैं बेराट सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। बेराट सभ्यता की सबसे पहली विशेषता है कि ये क्या है थी, प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी और यहाँ से हमें पाषाण कालीन अवशेष भी मिले हैं। उसके साथ ही बेराट सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। साथ ही हमें बेराट सभ्यता से जो भीम की डूंगरी और विजय की डूंगरी, यहाँ से कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता से उच्च पुरापाषाण काल के चित्रकला के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ से हमें बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये थी दोस्तों बेराट सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अब हम देखते हैं बेराट सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, कौन कौन से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सबसे पहले देखते हैं महाभारत कालीन और महाजनपद कालीन अवशेष। यानी महाजनपद काल था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था, उसमें यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त है उस काल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्स्य महाजनपद है, उसकी राजधानी विराटनगर थी। तो ये विराटनगर है, बेराट वाला ही क्षेत्र है। उसके साथ ही जो विराटनगर है, यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया था। तो महाभारत काल में जो 5 पांडव थे उन्होंने यहाँ पे अज्ञातवास बिताया था। इसके साथ ऐसा माना जाता है कि जो बाणगंगा नदी है उसकी उत्पत्ति भी किससे हुई थी? अर्जुन के बाण से हुई थी। ये भी क्या है? महाभारत कालीन साक्ष्य हैं। साथ ही यहाँ पे पांडुपुर में हनुमान जी की लेटी प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि भीम के घमंड का साक्ष्य है। महाभारत काल का एक वृत्तांत है, जब 5 पांडव वन से जा रहे थे और उस समय भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लेटा करके उनके घमंड को तोड़ने के लिए वहाँ रास्ते रोक लिया था। तब भीम ने कहा था कि इस बंदर की पूंछ को तो मैं अभी ऐसे ही चुटकी में हटा दूंगा रास्ते से, लेकिन वो हटा नहीं पाए थे। तो हनुमान जी ने भीम का जो घमंड था उसको तोड़ा था उसके द्वारा। तो उसका भी साक्ष्य प्राप्त होता है यहाँ से हमें। उसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हमें एक तो भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुए। एक तो भाब्रू शिलालेख संख्या प्रथम और एक द्वितीय, और एक यहाँ से गोल मंदिर भी मिला है। यहाँ से क्या कहते हैं, बौद्ध मठ का साक्ष्य माना जाता है, जिसे जो गोल मंदिर है उसको, तो वो भी प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाब्रू शिलालेख संख्या प्रथम। इसकी खोज किसने की थी? 1837 में की थी कैप्टन बर्ट ने। जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? विजय की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। और ये अशोक का क्या है? लघु शिलालेख है, जो कि ब्राह्मी लिपि में। और इस शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म संघ, जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, उनके प्रति निष्ठा व्यक्त की थी। इसके साथ ही भाब्रू से एक और शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो खंडित अवस्था में यानी आधा टूटा हुआ है, और वो प्राप्त हुआ है भीम की डूंगरी से। उसकी खोज की थी 1871-72 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। उसके बाद यहाँ से हमें मौर्यकालीन साक्ष्यों में एक गोल मंदिर मिला है, जो कि विजय की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है और इसे बौद्ध मठ माना जाता है। उसके साथ ही यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हैं वो भी मौर्यकालीन है। 2 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, एक तो है PGW और एक है NBPW। PGW का मतलब प्रिंटेड ग्रे वेयर्स, यानी चित्रित स्लेटी मृदभांड। उसके साथ ही NBPW नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, और इनके ऊपर स्वस्तिक और त्रिरत्न के चक्र बने हुए हैं। तो ये मौर्यकालीन मृदभांड है। तो मौर्यकालीन साक्ष्य कौन कौन से हैं? एक तो अभिलेख प्राप्त है यहाँ से, जो कि अशोक के हैं,
और गोल मंदिर मिला है जो कि बौद्ध मठ माना जाता है, और मृदुवंड प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखते हैं मौर्योत्तरकालीन, यानी मौर्य काल था, उसके बाद जो काल आया वो मौर्योत्तर काल है। तो मौर्योत्तर काल का मोटा मोटा अनुमान लगाए तो हम, यानी दूसरी शताब्दी, यानी 184 ईसा पूर्व का जो समय था मौर्य साम्राज्य का, उसके बाद से लेकर के जो गुप्त साम्राज्य के बीच का जो काल है वो मौर्योत्तर काल है। तो वहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त है? तो मौर्योत्तर काल के जो साक्ष्य हैं वो 36 मुद्राएं मिली यहाँ से हमें, जो सूती कपड़े में लिपटी हुई है। उनमें से 8 तो है चांदी के पंचमार्क सिक्के, जिन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं, और 28 सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक शासक है, जो हिंद यवन शासक है उनके हैं। और इन 28 सिक्कों में से भी 16 सिक्के किसके? मीनांडर के हैं। तो मौर्योत्तरकालीन साक्ष्य कौन से थे? 36 मुद्राएं थी। उसके बाद देखते हैं गुप्तकालीन साक्ष्य। गुप्त काल में क्या था? जो बौद्ध धर्म था, तो गुप्त काल में कई विदेशी आक्रमण हुए हैं, हूणों के भी आक्रमण हुए। तो उस समय जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने अपना जो ज्ञान था वो एक कूट लिपि या गुप्त लिपि, जिसे हम संख लिपि कहते हैं, उनके माध्यम से गुफाओं में लिखा था। तो यहाँ से जो कूट लिपि है या संख लिपि है उसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं गुप्तोत्तरकालीन साक्ष्य। 634 ईस्वी में वेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। चीनी यात्री था वेनसांग, तो बेराट आया था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट को क्या कहा है? पार यात्र कहा है। और वेनसांग ने यह भी कहा है कि जब वो बेराट यात्रा पर आया था तो यहाँ पे 8 बौद्ध मठ बने हुए थे। तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में यहाँ पे 8 बौद्ध मठों का भी उल्लेख किया है। उसके बाद में देखते हैं मध्यकालीन साक्ष्य कौन कौन से जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो मध्यकालीन साक्ष्यों में एक तो यहाँ से अकबरकालीन टकसाल प्राप्त हुई है, एक मुगल गार्डन प्राप्त हुआ है, और जैन मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये थे मध्यकालीन साक्ष्य। उसके बाद हम देखते हैं आमेर के शासकों से संबंधित कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आमेर के शासक थे मान सिंह, उन्होंने बेराट में क्या किया था? एक पंचमहल बनवाया था, तो उसके भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद आमेर के दूसरे मानसिंह शासक हुए थे द्वितीय, सोय मानसिंह द्वितीय। उन्होंने क्या किया था? कीताजी खंगारोद के नेतृत्व में यहाँ पे बेराट की खुदाई करवाई थी। और जब उन्होंने खुदाई करवाई तो यहाँ से क्या प्राप्त हुई थी? एक सोने की पेटी प्राप्त हुई जिसे स्वर्ण मंजूषा कहा जाता है, और उसके अंदर मानव की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। यानी उस पेटी के अंदर एक मानव है जो उसकी हड्डियाँ प्राप्त हुई थी, जिसको गौतम बुद्ध की अस्थियाँ माना जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो अस्थियाँ हैं वो किसकी है? गौतम बुद्ध की है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन भी कि बुद्ध की अस्थियाँ कहाँ से या कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई थी। तो किसको माना जाता है कि बेराट से प्राप्त जो स्वर्ण मंजूषा में अस्थियाँ प्राप्त हुई, नहीं गौतम बुद्ध की अस्थियाँ माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बेराट सभ्यता का पतन कैसे हुआ। क्योंकि कोई भी सभ्यता रही है उसका पतन हुआ है तो किन्हीं कारणों से हुआ है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई विद्वान बताते हैं कि भूकंप आया था, कई विद्वान कहते हैं कि जलप्लावन हुआ था, कई विद्वान ये भी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा हुई थी, कोई कहते हैं कि कोई महामारी आई थी। तो ऐसे ही बेराट सभ्यता उसके पतन के बारे में दयाराम साहनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, एक्सकेवेशन ऑफ बेराट। उनमें इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि बेराट सभ्यता वो हूण शासक मीरकुल के द्वारा नष्ट की गई थी। तो ये थी बेराट सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो हमने कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट कर ली, आर्ट सभ्यता कर लिए, और इस क्लास में हमने बेराट सभ्यता भी देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम राजस्थान की और जो बाकी की महत्वपूर्ण सभ्यता है उनको भी देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद।